नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि समुद्री संसाधनों का पता लगाने के लिए डीप ओशियन मिशन सरकार ने मंजूरी दे दी है, जो कि ये इंडियन गवर्नमेंट का मोस्ट अवेटेड मिशन है। आइए डिटेल में जानते हैं इसके डिटेल में इसको जानते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, डीप ओशियन मिशन एक भारतीय पहल है जो कि डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन पर आधारित होगी, जो कि भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अलावा होने वाला है। ओके, तो डीप सी एक्सप्लोरेशन होता क्या है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। डीप से एक्सप्लोरेशन मतलब हम समुद्र के अंदर जाने वाले हैं और वहां पे चीजों को एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर वहां पर है क्या, मतलब वहां का फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वहां केमिकली मतलब वहां कौन कौन से केमिकल है, वहां का बायोलॉजिकल मतलब वहां की बायोलॉजी कैसी है, और वहां का सी बेड मतलब समुद्र की सतह क्या है। उसके लिए हम वहां पर साइंटिस्ट को भेजेंगे और उसको कमर्शियल पर्पस के लिए मतलब वहां पर अगर कोई भी मिनरल्स वगैरह है तो हम उनकी माइनिंग भी करेंगे। ओके, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है, जैसा कि समुद्र के कानून पर 1982 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा मतलब यूएन द्वारा निर्धारित किया गया था कि सबको मतलब बताया गया है कि ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। मतलब उस कंट्री की जो कोस्ट लाइन है वहां से 200 समुद्री मील तक 200 नॉटिकल माइल तक वहां के जो भी रिसोर्सेज रहेंगे वहां पर उस कंट्री का ही अधिकार होगा, आधिपत्य होगा। ओके, जो कि वहां का और वहां पर डिस्क्राइब होगा कि कौन सी इंटरनेशनल वाटर बॉडी मतलब इंटरनेशनल वाटर लाइन है और कौन सी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जहां पर सब आ सकते हैं, सारी इंटरनेशनल कंट्री आ सकती हैं, और कौन सी लाइन पर सिर्फ उस देश का ही आधिपत्य है। ओके, तो ये आप डिटेल में देख सकते हैं इस मैप में। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को आप डार्क ब्लू शेड में आप देख सकते हैं। आप इसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं, और इंटरनेशनल वाटर को आप लाइट ब्लू में देख सकते हैं। ओके, तो हम सी एरिया से ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मतलब समुद्र में हम ऊपर से नीचे 600 मीटर तक जाने वाले हैं। ओके, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं। बेसिकली इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है ये आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो कि इकोनॉमिक जोन जो है वो डार्क ब्लू में है जो कि इंडिया का है, और इंटरनेशनल जो है वो लाइट ब्लू में है। ओके, ये आप बेसिकली ये आप इंडिया बस का ही डिटेल में देख पा रहे हैं, जो कि इसमें आपको अच्छे से विजिबल हो पा रहा होगा। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होते हैं, एक महाद्वीपीय शेल्फ या फिर महाद्वीप का एक हिस्सा होता है जो कि अपेक्षाकृत एक पानी होता है जहां पर पहले कुछ समय से पानी था, बट जब समुद्र का पानी कम हुआ तो वो क्या हो गया, विजिबल हो गया, मतलब वो दिखने लगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहेंगे। जो कि फर्स्ट पिक्चर में आप कॉन्टिनेंट देख पा रहे हैं, सेकंड पिक्चर में आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ देख पा रहे हैं, जो कि धीरे धीरे विजिबल होता जाता है। जैसे कि किसी भी देश की कोई कोस्ट लाइन है, अगर समुद्र का पानी वहां पर कम होता है तो वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ दिखने लग जाता है। ओके, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा प्रस्तावित किए गए डीप ओशियन मिशन को मंजूरी मिल गई है। इस मिशन के अंतर्गत संसाधनों का सतत हम ढूंढने वाले हैं, जो कि समुद्र के अंदर जाकर संसाधनों का पता लगाएंगे, गहरे समुद्र में मतलब डीप ओशियन में जाएंगे, और इसके लिए हम प्रौद्योगिकी विकसित करेंगे, मतलब इसके लिए हम टेक्नोलॉजी भी इन्वेंट करेंगे, क्योंकि कोई भी देश सी टेक्नोलॉजी को अभी मतलब डीप सी माइनिंग टेक्नोलॉजी को अभी दूसरे देशों के साथ शेयर नहीं कर रहा है। जैसे कि पहले ऐसा होता था कि स्पेस टेक्नोलॉजी सबके पास नहीं थी तो सारे देश उसको शेयर नहीं करते थे, जब तक कि मोस्ट ऑफ द कंट्री के पास वो टेक्नोलॉजी उन्होंने इन्वेंट नहीं कर ली। वैसा ही ये भी हो रहा है। बेसिकली अभी ये टेक्नोलॉजी जो है कुछ बड़े देशों जैसे कि अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, जापान के पास है, चाइना के पास भी है, तो इंडिया भी इसको अब
इन्वेंट करेगा, मतलब इसको बनाएगा। भारत में जो कोस्टल लाइन है वो 9 स्टेट्स को टच करती है, और जो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है वो किस स्टेट की है? वो है आंध्र प्रदेश की। सरकार की जो विजन ऑफ न्यू इंडिया बाय 2030, इन्होंने एक विजन रखा हुआ है न्यू इंडिया बाय 2030। उसके विकास के लिए कुछ आयाम भी उन्होंने रखे हैं, कुछ माइलस्टोन भी उन्होंने सेट करके रखा है कि हमें यहाँ पर इसको अचीव करना है। उसके लिए ब्लू इकोनॉमी पर प्रकाश डालता है, जिस पर वो इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेस हैं धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं धरती के। तो हमको अपने, मतलब हम डेवलपिंग कंट्री है तो हमको बहुत सारे रिसोर्सेज की अभी भी ज़रूरत है। तो उसके लिए हमको हमारे सी पर अब फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो उसको हम ब्लू इकोनॉमी बोल रहे हैं, और उस पर हम बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर फोकस करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत अभी हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने डीप ओशियन मिशन के कुछ घटकों को मंजूरी दी है, जिसको वो स्टेप बाय स्टेप लागू करने वाले हैं। इस मिशन पर लगभग 5 साल की अवधि के लिए हम पैसा कितना खर्चने वाले हैं? 4077 करोड़, इतना पैसा हम खर्चने वाले हैं। पहले चरण मतलब फर्स्ट स्टेप में हम इसको 2021 से 2024 तक इसको लागू करेंगे, जिसमें हम 2823.4 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। उसके बाद डीप ओशियन मिशन में हम क्या करेंगे? माइनिंग के लिए वहां पर क्या क्या मिनरल्स है उसकी हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ, मतलब बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने वाले हैं, जिसमें एक पनडुब्बी रहेगी, सबमरीन रहेगी, जो कि पानी के अंदर जाएगी। कितने अंदर? 6000 मीटर मध्य हिंद सागर, इंडियन ओशियन में जाएगी, जो कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के खनन के लिए, मतलब वहां ढूंढेगी कि वहां पर कौन कौन से मॉड्यूल है या फिर कौन कौन से मिनरल्स हैं, और उसके लिए एक प्रणाली विकसित की जाएगी कैसे हम उनको बाहर लेकर आए। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या होते हैं? बेसिकली पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं वो मिनरल्स ही होते हैं, बट इसको पॉलीमेटेलिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ही अंदर जैसे एक पत्थर है, वो उसको हम पॉलीमेटेलिक बोल रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा? मैग्नीज भी होगा, निकेल होगा, कोबाल्ट होगा, कॉपर होगा, आयरन होगा, मतलब एक के ही अंदर बहुत सारे हमको मिनरल्स मिलने वाले हैं। और इसका यूज जो हम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में बहुत ज्यादा होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में, स्मार्टफोन में, बैटरी में, सोलर पैनल्स में, मतलब इनका उपयोग हर जगह होता है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि पॉलीमेटेलिक, जैसे कि आप इसको आलू के शेप के होते हैं, जिसके कारण इसको पॉलीमेटेलिक कहा जाता है। जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये बहुत सारे मिनरल को कंटेन कर रहते हैं, इसलिए इसको पॉलीमेटेलिक कहा जाता है। और नोड्यूल्स इसके शेप के कारण कहा जाता है, क्योंकि इसके बहुत छोटे छोटे आलू की तरीके से होते हैं, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं। फर्स्ट इमेज जो है ये डीप सी की है, मतलब समुद्र सतह की ये पिक्चर है, जिसमें आपको ये दिख पा रहा होगा। बेसिकली ये आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा होगा, ये पत्थर जैसा लग रहा होगा, मगर ये मिनरल्स हैं। तो इंडिया हैज बीन एलोकेटेड, भारत को लगभग 75,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन, मतलब समुद्र में ये एरिया दिया गया है, किस सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन में दिया गया है, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, जिसमें आपको रेड सर्कल लगा हुआ है। और ये किसके द्वारा दिया गया है? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है, कि इंडिया यहाँ पर जाकर एक्सप्लोर कर सकता है, और वहाँ पर जो भी मेटल्स रहेंगे या फिर जो भी मिनरल्स रहेंगे वो उनको निकाल सकता है। और ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी क्यों होती है? क्योंकि ऐसे तो हर कोई समुद्र में जाकर अपनी मनमर्जी से कहीं पर भी माइनिंग करना स्टार्ट कर देगा, इसी के लिए कि वहां पर निर्धारित हो, एक नज़र रखने वाली बॉडी हो। और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है ये यूनाइटेड नेशन की
एक बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किंगस्टन जमैका में, और इसको लीड कौन करता है, इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, माइकल डब्ल्यू लॉगे करके हैं। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 16 नवंबर 1994 को हुआ था। और यही बताता है कि कहाँ पर किस देश को कितना मतलब माइनिंग करनी है और कहाँ पर कौन माइनिंग के लिए वहाँ पर रिसर्च कर सकता है। ओके, तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के एक बयान में कहा गया है कि डीप ओशियन में खनन के लिए आवश्यक तकनीकों मतलब टेक्नोलॉजीज को बनाया जाएगा, जो कि हम इंडस्ट्रियल यूजेस मतलब व्यावसायिक मतलब व्यापार के लिए भी अभी हमारे पास तो उपलब्ध नहीं है, बट इन फ्यूचर हम इसको बना रहे हैं। और इसके लिए कई सारे शिपयार्ड भी बनाए जाएंगे, और इसके लिए हम निजी कंपनियों प्राइवेट फर्म्स की भी मदद लेंगे और इसरो की भी हम मदद लेने वाले हैं। ओके, मिशन ओशियन जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाएं भी विकसित करेगा। इसके अंदर हम जान पाएंगे कि इन फ्यूचर हमारे मतलब हमारे पर्यावरण या फिर एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आएंगे ओशियन के द्वारा, और इस पर हमारे एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इसको हम डिटेल में समझ पाएंगे कि वहाँ सी का आखिर एनवायरनमेंट होता कैसे है और वहाँ पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। वहाँ की हम बेसिकली जीव जंतु प्रजाति सबके बारे में जान पाएंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ हम 5% ही समुद्र के बारे में डिटेल्ड में जानते हैं, और 95% जो समुद्र है वो अभी तक अछूता है बेसिकली इंडिया का, क्योंकि चाइना और बाकी देश तो वो अब स्टार्ट कर चुके हैं। डीप ओशियन में पारिस्थितिक के अध्ययन, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के उद्देश्य से सूक्ष्म जीवों सहित डीप ओशियन में वनस्पतियां, वहाँ का प्लांट्स क्या है, पेड़ पौधे क्या है, वहाँ के जीव जंतु क्या है, और इन सब का अध्ययन किया जाएगा। और जिससे क्या होगा, ओशियन की जो हम वहाँ से मछलियाँ पकड़ते हैं, बहुत सारा इसका बहुत बड़ा व्यापार है, तो उसमें भी हमें मदद मिलेगी। इंडियन ओशियन के मध्य महासागरीय लकीरों के साथ मल्टी मेटल हाइड्रोथर्मल सल्फाइड मिनरलाइज के संभावित स्थलों का एक्सप्लोर एंड आइडेंटिफाइड हम करने वाले हैं, जिसको क्या बोलेंगे हम, ब्लू इकोनॉमिक जोन, ब्लू इकोनॉमी बोलने वाले हैं, जिसको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है। ओशियन बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में मानव क्षमता और उद्यम विकसित करने के साइट पर व्यापार इंक्यूबेटर सुविधाओं के माध्यम से औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल उत्पाद विकास के अनुसंधान के लक्ष्य अनुवाद के लिए ओशियन जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन भी विकसित किए जाएंगे इन फ्यूचर। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ये डिटेल्स उनको भी मिल पाए। बेसिकली कॉन्सेप्ट टिकट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।